नमस्कार दोस्तों, इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना और मैं आप लोगों के पढ़ने का तरीका बदल दूंगा। लेट मी गिव यू टू एग्जाम्पल। देयर वॉज अ स्टूडेंट, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने 10 साल से तैयारी करी है। वो 10 साल से तैयारी करने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देयर आर सेवरल सच स्टूडेंट जो केवल 1 साल तैयारी किए हैं, 6 महीने तैयारी किए हैं, 7 महीने तैयारी की है, 8 महीनों की तैयारी है और उसके अंदर उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर ली। इन दोनों बच्चों के अंदर आप खुद सोचो कि 10 साल से तैयारी करने वाला बच्चा और 7 महीने से तैयारी करने वाले बच्चे के नॉलेज में क्या डिफरेंस होगा, किसके पास में ज्यादा नॉलेज होगा? ऑब्वियसली जो 10 साल से तैयारी कर रहा है। तो फिर ये 6-7 महीने वाला एग्जाम क्यों क्रैक कर गया? क्योंकि इसने एग्जाम के पैटर्न को डिकोड कर लिया। एग्जाम के पैटर्न को समझना यूपीएससी के अंदर एक बहुत बड़ी की है। अब एग्जाम का पैटर्न कैसे समझा जाता है? पहली चीज है सिलेबस। जो भी सवाल आएगा सिलेबस से रिलेटेड आएगा और कहीं से नहीं आएगा। उसी से रिलेटेड टॉपिक होंगे और उसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। दूसरी चीज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हालांकि रिपीट नहीं होते हैं, पर इसके अंदर थीम रिपीट होती है। मतलब सवालों का कॉन्टेक्स्ट बदलता है, थीम वही रहती है। जैसे 2020 के अंदर इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट आया, जिसके अंदर पूछा गया कि रिवर को इंटरलिंकिंग करने की वजह से ड्रॉट फ्लड के अंदर क्या राहत मिलेगी। 2020 के अंदर ही फ्लडिंग से रिलेटेड एक और भी सवाल था, जिसके अंदर स्मार्ट सिटीज के अंदर रिसेंटली हम लोगों को फ्लडिंग क्यों देखने को मिल रही। फिर 2019 के अंदर वाटर स्ट्रेस पे सवाल था और हम लोग इसे किस तरीके से रीजनली डिफर करता, हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। 2018 के अंदर सवाल था कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है तो वाटर हार्वेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और हम लोग उसे कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं अर्बन एरिया के अंदर। 2017 के अंदर सवाल पूछ लिया गया कि फ्लड को हम लोग किस तरीके से सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिस के अंदर कवर कर सकते हैं। 2016 में फिर सवाल पूछा गया कि वाटर और लैंड रिसोर्स को प्रॉपर रूप से मैनेज करके जो ड्रास्टिक इवेंट्स हैं उसे कैसे हम लोग रोक सकते हैं, मतलब फ्लड, ड्रॉट, इनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं। 2016 के अंदर फिर वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर भी एक सवाल पूछ लिया और ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर, सेमी एरिड एरिया के अंदर हम लोग किस तरीके से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं के ऊपर सवाल पूछ लिया। 2016 के अंदर फिर मेजर सिटी के अंदर क्यों वो वल्नरेबल है फ्लड कंडीशन से, इसके ऊपर सवाल पूछ लिया। डोंट यू थिंक कि ये वाला जो सवाल है और ये वाला जो सवाल है इसके अंदर 80% तक आंसर सेम होगा? डोंट यू थिंक कि फ्लड ड्रॉट के रिपीटेशन की वजह से 60% आंसर तो लगभग आपको हर फ्लड वाले में और हर ड्रॉट वाले में सेम मिलेगा। मतलब थीम सेम है, कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है। मतलब यहां पर कॉन्टेक्स्ट आपका क्या कर दिया है, हैदराबाद और पुणे, यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या कर दिया है, जितनी भी शहर है मेजर सिटीज वो सब कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है पर सवाल की थीम तो सेम ही। वाटरशेड मैनेजमेंट और इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, फ्लड से प्रोटेक्ट करना, ड्रॉट से प्रोटेक्ट करना, थीम सेम है, बस कॉन्टेक्स्ट बदल दिया। मतलब सवालों के अंदर थीम जो है वो हर साल रिपीट होती है, हर वर्ष वही थीम जाती है। कुछ बदलता है तो वो कॉन्टेक्स्ट है, जिसकी वजह से आपके सवालों के आंसर 60% तक हर बार सेम ही रहते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है वो 40% तक आपके आंसर को डिफर करा देता है, ऊपर नीचे करा देता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट कैसे बदलता है? ये कॉन्टेक्स्ट बदलता है कंटेम्पररी इश्यूज से। मतलब आप सोचो ना कि हैदराबाद पुणे का एग्जांपल थोड़ी ना अचानक से आ गया। यहां पर हैदराबाद और पुणे क्यों पूछा गया? क्योंकि 2017, 18, 19, 20 इस दौरान में हम लोगों को मेजर सिटीज के अंदर फ्लड देखने को मिले। हैदराबाद में देखने को मिला, पुणे में देखने को मिला, मुंबई में देखने को मिला। इसके ऊपर आर्टिकल्स आए न्यूज़पेपर के अंदर, इसके ऊपर एडिटोरियल आए, कंटेम्पररी इश्यूज था। कॉन्टेक्स्ट बदल दी, कॉन्टेक्स्ट वो यूज हो गया। बात वही है फ्लड, बात फ्लड पे ही करना है आपको, पर कॉन्टेक्स्ट बदल दिया गया है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, फ्लड ड्रॉट के किस्से बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट देखने को मिल रहे थे। उस दौरान में इसकी बात वापस से उभर के आ रही थी, कंटेम्पररी इशू हो गया था। बात वही है फ्लड, ड्रॉट, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, बट तरीका बदल दिया गया है पूछने का। मतलब थीम रिपीट है और मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। और ये केवल ज्योग्राफी में नहीं है। एक साल आपको एनजीओ का क्वेश्चन दिखेगा, अगले साल सेल्फ हेल्प ग्रुप का, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, रिपीटेशन ऑफ थीम, बस कॉन्टेक्स्ट बदलता जाएगा।
जियो फिजिकल फिनोमिना कभी अर्थक्वेक पे पूछ लेगा, कभी वॉल्केनो पे पूछ लेगा, कभी सरकम पैसिफिक जोन के ऊपर पूछ लेगा, कॉन्टेक्स्ट बदल लेगा, थीम सेम रहेगी। कि वॉल्केनो है वही वॉल्केनो को एक्सप्लेन करना है, कि अर्थक्वेक है वही अर्थक्वेक को एक्सप्लेन करना है, पर जो वो कॉन्टेक्स्ट है वो बदल दिया गया है। और आपको उस कॉन्टेक्स्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपको बाकी लोगों से ज्यादा मार्क्स चाहिए तो फिर करें क्या? मतलब हम लोगों को थीम एनालाइज करना है, हमको हमारी प्रिपरेशन के अंदर कंटेम्प्रेरी इश्यूज को एनालाइज करना है। पर कंटेम्प्रेरी इशू पिछले 3 साल के, आप समझ रहे हो कितना मुश्किल काम है? दिखने में इजी लग रहा है, थीम को समझना हम जैसे लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि हम लोग सालों से इन क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है इनका आंसर क्या है। पर आप लोग जब इन क्वेश्चन को देखने जाते हो, यू आर ब्लैंक, आपको समझ ही नहीं आता थीम क्या है। ये बात समझ रहे हो? क्योंकि आप उसको टॉपिक से रिलेट नहीं कर पाते। आपको समझ में आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कंटेम्प्रेरी इशू का इंपॉर्टेंस क्या होता है? अब मैं एक और चीज बताता हूँ, आपके नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखो यार, जब भी आप अपने मेंस के अंदर आंसर लिखते हो तो एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 7 मिनट मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 150 वर्ड लिखने होते हैं। और 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको 10 मिनट मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 250 वर्ड लिखने होते हैं। मतलब मेंस एक AK-47 है, जिसके अंदर आपका जितना नॉलेज है आपको 7 मिनट में या 10 मिनट के अंदर उसको दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर करके खट्टे करके लिखना है, जिसके अंदर आपको सब कुछ एक साथ रिकॉल करना। अब आप सोचो कि आपने एनसीईआरटी के नोट्स अलग बनाए, टीचर के नोट्स अलग बनाए, किताब पढ़ी उसके नोट्स अलग बनाए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स आपने अलग बनाए। डोंट यू थिंक आपका रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाए? मतलब आपको क्या चाहिए? मतलब आपको चाहिए कि यार मेरे पास में एक ऐसा मटेरियल हो जिसके अंदर एक टॉपिक के लिए कंप्लीट कवरेज भी हो, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वहां पर हो, ताकि मैं समझ पाऊं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे पहले क्वेश्चन आए हैं, और उस टॉपिक की थीम को समझ सकूं, मैं उस क्वेश्चन की थीम को समझ सकूं और यूपीएससी के पैटर्न को समझ सकूं। साथ में आपको चाहिए कि वहां पर ही कंटेम्प्रेरी इशू हो, क्योंकि आने वाले समय में जो थीम आएगी, आने वाले समय में जो सवाल आएगा, थीम का तो वही आएगा पर उसके अंदर कंटेम्प्रेरी इशू इंक्लूडेड होगा। तो मेरे को कंटेम्प्रेरी इशू मिलना चाहिए, ताकि क्या हो सके, मेरी जो प्रिपरेशन है वो कंप्रहेंसिव हो सके। अब आप अगर एक खुद से नोट्स बनाने जाओगे जिसके अंदर पिछले 3 साल के करंट अफेयर्स, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनके आंसर सहित उस टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक का कंप्लीट कवरेज, क्या ये आप खुद से कर पाओगे? सो डोंट वरी, Unacademy has bring a beautiful product for you, that is Unacademy Note 2.0। इस नोट्स के अंदर आपको मैं पीडीएफ ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको यूनियन एंड टेरिटरी का ये पूरा नोट है पॉलिटी के अंदर। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर मर्जर वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि यार मर्जर किस तरीके से होता है। और फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली आपको इशू देखने को मिलेगा कंटेम्प्रेरी इशू के अंदर कि दादर नागर हवेली दमन दीव को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इशू के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन, ये भी अपने आप में कंटेम्प्रेरी इशू है, तो इसको भी यहाँ पर कवर किया गया है। और इससे रिलेटेड कौन सा पीवाईक्यू आया है, देखो वहीं पे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, कंप्लीट कवरेज भी मिल जाएगा, कंटेम्प्रेरी इशू भी मिल जाएगा। साथ में आप देखो यहाँ पर आपको माइंड मैप्स भी मिलेंगे। ये अलग अलग माइंड मैप के जरिए आप सारी चीजों को और इजीली समझ पाओगे, है ना। एक जगह पे आपको मल्टीपल चीजें जो है वो मिल जाएंगी। आप लोगों को भी ये नोट्स मिल सकते हैं। लगभग 20 किताबें आप लोगों के लिए अनअकैडमी द्वारा डिजाइन की गई है, जो लगभग हर एक सब्जेक्ट की है, और ये अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लगभग 20 किताबें हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर अभी बहुत अच्छा ऑफर है, 20% तक का डिस्काउंट चल रहा है। कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपको कहां पर लिंकेज करना है, थीम किस तरीके से समझना है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस किस तरीके से शुरू करना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे, तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। अभी बहुत अच्छा समय है, 22 जुलाई तक की ऑफर अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।